हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2016 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है। इसके जो पहले 50 क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे और इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मतल उल अनवार का लेखक है। तो इसका जो लेखक है वो है अमीर खुसरो, ऑप्शन 1। अमीर खुसरो ने जो है पंचगंज की रचना की थी। पंचगंज के जो है वो 5 भाग हैं, जिसमें से एक भाग है मतल उल अनवार। अगला क्वेश्चन है, तबकात ए नासिरी के विषय में असत्य कथन पहचानिए। ऑप्शन 1 है, इसमें भारत पर मंगोल आक्रमण का विवरण मिलता है, सत्य कथन है। ऑप्शन 2, यह 26 तबकों में विभक्त है, यह असत्य कथन है। यह 26 में नहीं 23 तबकों में विभक्त है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें प्राय एक ही घटना की आवृत्ति बार बार हुई है, ये भी सत्य कथन है। यह 1260 ईस्वी में पूर्ण हो चुकी है, ये भी सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्र क्या था। उस्र जो है वो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी। तो वो की थी ग्वालियर में, ऑप्शन 2 ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए सियासत का संस्थापक था। तो दीवान ए सियासत का जो संस्थापक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने खान की पदवी धारण की थी। तो बाबर ने जो खान की पदवी धारण की थी वो की थी 1526 ईस्वी में, ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन क्या है। ऑप्शन 1, कपड़े की रंगाई की एक पद्धति, यही सत्य कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ से यह जानकारी प्राप्त होती है औरंगजेब ने कारीगरों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के करों को समाप्त कर दिया था। तो वो हमें प्राप्त होती है ऑप्शन 4 मिरात ए अहमदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जहाज निर्माण के केंद्र स्थित थे। तो वो स्थित थे ऑप्शन ए बंगाल में, इलाहाबाद में, कश्मीर और लाहौर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, ए बी सी और डी, सभी ऑप्शन जो है वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द तमिल कंट्री अंडर विजयनगर का लेखक था। तो इसका जो लेखक था वो था ए कृष्ण स्वामी, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध था। उनका संबंध था श्री संप्रदाय से, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वो था मोहम्मद हसन, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा कब की थी। तो वो की थी ऑप्शन 3 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति संत चैतन्य का शिष्य नहीं था। तो इसमें से जो नहीं था वो था ईश्वरपुरी, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। बाकी सभी जो है गोपाल भट्ट, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब जो है वो चैतन्य के शिष्य थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर किस संत की दरगाह पर श्रीधा प्रदर्शन करने के लिए गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजार सितोन महल किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने चांदी का सिक्का रुपया प्रारंभ किया था। तो ये किया था शेरशाह सूरी ने, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार
सैफा बानो व नादिरा बानो किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये जो हुई थी वो हुई थी जहांगीर के शासनकाल के समय। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली के सुल्तान के दरबार में चंगेज खान ने अपना राजदूत भेजा था? तो वो भेजा था इल्तुतमिश के दरबार में। ऑप्शन 2 इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो वो की थी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? तो वो था सूती वस्त्र। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भारत में 13वीं व 14वीं शताब्दी में नगरीय क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था मोहम्मद हबीब ने। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। प्रथम सूची में राजवंश दिए हैं व द्वितीय सूची में दक्कन की सल्तनतें। तो इनका जो सही सुमेलन करना है, तो जो आदिल शाही राजवंश है वो है बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, इमाद शाही बरार और निजाम शाही अहमदनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत का नियम लागू किया था? तो वो किया था औरंगजेब के समय में। औरंगजेब। ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि की दशा सुधारने के लिए दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी? तो दीवान ए अमीर कोही की जो स्थापना की थी वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम सूची में जो है वो लेखक हैं और द्वितीय सूची में उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ। तो इनका सही सुमेलन हमें करना है। याहिया बिन अहमद की जो पुस्तक है वो है तारीख मुबारक शाही, अब्दुल्ला तारीख दाऊदी, इसामी फुतु अस सलातीन और अहमद यादगार की पुस्तक है तारीख सलातीन अफगाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट फर्म थियरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का लेखक है। तो इसका लेखक है वो है ऑप्शन 1 केरन लियोनार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्तमगा जागीर व्यवस्था किसने आरंभ की थी? तो ये आरंभ की थी जहांगीर ने। अल्तमगा जागीर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। प्रथम सूची में मंत्री दिए गए हैं व दूसरी सूची में उनके विभाग दिए गए हैं। तो इसका सही सुमेलन हमें देखना है। दीवान ए विजारत ये वित्त से संबंधित है। दीवान ए रिसालात धार्मिक विषय। दीवान ए अर्ज सैनिक भारतीय एवं संगठन और दीवान ए ईसा राजकीय पत्राचार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। तो इन घटनाओं को जो है हमें सही कालक्रम में रखना है। तो इसमें जो सबसे पहले होगा वो है ऑप्शन 1 मुगलों के साथ शिवाजी की पहली मुठभेड़। उसके बाद ऑप्शन 4 डी शिवाजी के हाथों अफजल खान की हत्या। उसके बाद तीसरे नंबर पे शाइस्ता खान पर रात्रि में धावा और लास्ट में जो है वो शिवाजी का कर्नाटक अभियान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजस्व नीति प्रभावित थी। जो राजस्व नीति थी वो प्रभावित थी मलिक अंबर से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शेरशाह के समय 3 प्रकार की बटाई व्यवस्था थी। तो वो थी खेत बटाई, लक बटाई और रस बटाई। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। तो इनका जो सही कालक्रम है वो इस तरह से होगा। सबसे पहले ददरा का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद जो है कन्नौज का युद्ध, और लास्ट में जो है वो शेरशाह की मालवा विजय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, ACBD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। शेरशाह के कुछ सिक्कों पर पहले 4 खलीफाओं के नाम अंकित हैं। ये क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। उसने किसी भी सिक्के पर टकसाल का नाम अंकित नहीं है, ये कथन असत्य है। शेरशाह के सिक्कों पर बादशाह का नाम अंकित नहीं है, ये भी असत्य है। शेरशाह ने 165, 175 व 185 ग्राम के सोने के सिक्के जारी किए थे, ये भी जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में विलय के समय बीजापुर का शासक कौन था? तो उस समय जो बीजापुर का शासक था वो था सुल्तान सिकंदर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल राजतत्व के तुर्क मुगल सिद्धांत का प्रतिपादक था। तो इसका जो प्रतिपादक था वो था ऑप्शन 2, RP त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बहमनी शासक ने योजना और वास्तु के लिए प्रसिद्ध शहर फिरोजाबाद की नींव रखी थी? तो फिरोजाबाद की जो नींव रखी थी वो रखी थी ताजुद्दीन फिरोज ने। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में कितनी किस्म की दर्शनी हुंडी होती थी? तो ये होती थी 2 किस्म की। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? तो ऑप्शन 1 अमीर खुसरो, ये तो थे। बरनी भी उनके शिष्य थे। शेख जमालुद्दीन जो है वो नहीं था। मीर हसन देहलवी ये भी थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो ये किया था बलबन ने। बलबन, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व विजयनगर साम्राज्य के विकसित चरण के मंदिरों में देखे जा सकते हैं? ऑप्शन ए गोपुरम, ये देखा जा सकता है। ऑप्शन बी कल्याण मंडप, ये भी है। ऑप्शन सी अलंकृत स्तंभ व छतें, और ऑप्शन डी स्तंभों के नीचे करंट सज्जा, ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, A, B, C व D सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन कहाँ होता था? तो ये जो नील का उत्पादन होता था वो होता था ऑप्शन 1 बयाना, सरखेज और सहवान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू जी के नेतृत्व में मराठों ने ओडिशा में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था, ये कथन असत्य है। ऑप्शन 2 बाजीराव 1720 में पेशवा बने। बाजीराव जो है वो 1720 में पेशवा बना, ये सत्य है। ऑप्शन 3 1740 में मराठों ने राजस्थान, दोआब के भागों और पंजाब पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, ये भी सत्य है। 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति का विस्तार मराठा सरदारों के नेतृत्व में हुआ, ये भी सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में गलत कथन पहचानिए। ऑप्शन 1, पानीपत के युद्ध में हार मराठों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। ये सत्य कथन है। पेशवा बाजीराव की मृत्यु इस युद्ध के थोड़े समय बाद ही हो गई। ये भी सत्य कथन है। पेशवा यद्यपि युद्ध क्षेत्र से दूर था, किंतु उसने अपनी सेनाओं की रसद आदि की व्यवस्था बनाए रखने का भरसक प्रयास किया था। तो यही जो है वो असत्य है। ऑप्शन 4, मराठों का चरित्र इस युद्ध में पराजय का एक मुख्य कारण था। ये भी सत्य है। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 जो है वो सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जड़ाई कला का प्रसिद्ध केंद्र था? तो वो था ऑप्शन 4, तंजौर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P.N. चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति कैसी थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो प्रकृति थी वो थी धर्म केंद्रित। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकबरे की स्थापत्य कला में चार बाग व्यवस्था का भारत में सर्वप्रथम किसके मकबरे में प्रयोग मिलता है? तो सर्वप्रथम जो प्रयोग मिलता है वो मिलता है हुमायूं के मकबरे से। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1, मुगल वास्तु में हिंदू व मुस्लिम शैलियों के मिश्रण की प्रक्रिया अपनी पूर्णता पर पहुंची। सत्य कथन है। ऑप्शन 2, वास्तु के क्षेत्र में बाबर व हुमायूं का योगदान नगण्य प्राय है। ये भी सत्य है। ऑप्शन 3, शेरशाह द्वारा निर्मित भवन दिल्ली के सुल्तानों के समय में विकसित हुई शैली और प्रवर्ती मुगल शैली के बीच की कड़ी है। ये भी सत्य है। ऑप्शन 4, हुमायूं के मकबरे को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का आदर्श नहीं माना जाता। ये असत्य कथन है क्योंकि आदर्श माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसामी ने निम्नलिखित में से किस शासक को अपनी कृति फुतुह सलातीन समर्पित की थी? तो ये समर्पित की थी अलाउद्दीन हसन कांगू को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? तो वो आया था जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर। तो ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। बाकी के 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।